हेलो एवरीवन। तो आज की वन शॉट सीरीज के अंदर हमें डिस्कस करना है फेरेटिमा पोर्सन। और लगभग मेरी कोशिश रहेगी कि इसको 1 घंटे तक मैं कंप्लीट कर लूँ। और इसमें हम पूरी की पूरी टाइप स्टडीज के अंदर क्या करेंगे, हम इसकी डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं फेरेटिमा पोर्सन। सबसे पहले अगर हम फेरेटिमा पोर्सन के अंदर बात करें, हमें सबसे पहले देखने को मिलती है इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन, राइट। तो मैंने इस तरीके से आपके सामने नोट्स रखे हुए हैं ताकि आपको बनाने में भी आसानी हो। और आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसे क्या कर सकते हो, अपने नोटबुक में इजीली बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इनका जो फाइलम होता है वो क्या होता है, एनेलिडा, राइट। एनेलिडा का मतलब क्या होता है, इनकी पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिंग्स प्रेजेंट होते हैं, मेटामेरिज्म होता है। फिर उसके बाद इनकी क्लास कौन सी होती है, ओलिगोपेटा। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, और केटा का मतलब होता है फ्यू ब्रिसल्स, ब्रिसल्स या फिर हेयर्स। फिर उसके बाद ऑर्डर हम देखें, ऑर्डर होता है इनका ओपिस्थोफोरा, जिसका मतलब होता है टेरेस्ट्रियल वर्म्स, जिनके पास वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। फैमिली है इनकी मेगा पॉलीसीरे। जीनस है इनका फेरेटीमा। स्पीशीज हम डिस्कस कर रहे हैं पोस्टियम। फिर उसके बाद अगर हम बात करें इनका हैबिट और हैबिटेट कैसा होता है, तो जनरली अगर हम देखें ये टेरेस्ट्रियल वर्म्स होते हैं, ठीक है। और मॉइस्ट सॉइल के अंदर ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें ये कैसे होते हैं, नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब दिन में तो ये मिट्टी के अंदर रहेंगे और रात को ये बाहर आ जाते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, जैसे अगर हम दिन की बात करें तो दिन में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बरोज के अंदर छोटी छोटी इस तरीके से दरारों में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं बरोज में। और जो इनका एंटीरियर रीजन होता है फेरेटिमा पोस्टिमा का, अर्थवर्म का, वो क्या काम करता है, वो डिगिंग का और वो सकिंग का काम करता है। उनको तोड़ना एक तरीके से, ड्रिलिंग करना और साथ में उनको सक करना, राइट। फिर उसके बाद दे कम्स आउट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जैसे कि हम देखते हैं रेनी सीजन के आमतौर पर हम अर्थवर्म्स को देखते हैं, वो जनरली बाहर निकल जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में अगर सबसे पहले हम बात करें, डिस्कस ही कर चुके हैं कि इनकी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंटेड होती है। और उस फेनोमेनन को वैसे तो हम मेटामेरिज्म बोलते हैं। और इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है। इस तरीके से इनकी जो बॉडी होती है सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, राइट। इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। इसे हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, एंड ईच सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामेर, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें इनकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है, आगे से टेपरिंग एक तरीके से पॉइंटेड होती है एट द इंटीरियर एंड, इलोंगेटेड बहुत ही ज्यादा इलोंगेटेड होती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें ब्लंट होती है पोस्टीरियरली। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अगर हम एक चाकू को देखें ना, उसकी जो एंटीरियर वाली साइड होती है वो कैसे होती है, शार्प होती है, लेकिन पिछली वाली साइड कैसी होती है, वो इतनी शार्प नहीं होती है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लंट साइड। इसी तरीके इनकी भी जो पोस्टीरियर रीजन है वो कैसा है, ब्लंट है, वो इतना ज्यादा शार्प नहीं है, राइट। इस तरीके से बिल्कुल शार्प नहीं है, वो कैसा है, ब्लंट है। फिर उसके बाद अगर हम देखें इनका जो कलर है वो कैसा होता है, ग्लिसनिंग ब्राउन। ग्लिसनिंग का मतलब क्या होता है, चमकदार। तो चमकदार ब्राउन या फिर क्ले कलर इनका होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पोरफायरिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो इन्हें हेल्प करता है, इन्हें प्रोटेक्ट करता है किससे, स्ट्रॉन्ग लाइट से, राइट। स्ट्रॉन्ग सनलाइट से इन्हें क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें जो इनकी डोर्सल साइड है वो कैसी होती है, डार्कर होती है कलर से, अगर हम वेंट्रल साइड से इनको कंपेयर करें, राइट। और डोर्सल साइड पे एक कैसी ब्लड वेसल्स भी इनकी क्या होती है, प्रेजेंट होती है, बहुत डार्क कलर की। फिर उसके बाद अगर हम देखें, जो लास्ट सेगमेंट होता है उसे हम बोलते हैं पाइजीडियम, जिसके वहां से क्या होता है, एनएस की ओपनिंग होती है, एक सेकंड, जहां से हम देखते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोमियम। फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम, जहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है, और वो भी कहाँ पे, पेरिफेरी पे, यहाँ पे प्रेजेंट होती है, राइट। और यह इनकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, डार्क कलर की डोर्सल ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। और ये इनकी जो टेगमेंट होती है, एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, राइट। और फिर उसके बाद अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ, जो पेरिस्टोमियम होता है इनका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, वहां पे अगर हम देखें क्रिसेंट्रिक माउथ प्रेजेंट होता है, हाफ मून टाइप, ठीक है।
तो प्रिसेंट्रिक माउथ प्रेजेंट होता है और उसकी जो अपर एंटीरियर वेंट्रल साइड पे क्या होता है, प्रोस्टोमियम क्या प्रेजेंट होता है, प्रोस्टोमियम दैट इज अ फ्लैशी फोर, a fleshy lobe which protects this precentric mouth। और उसके पीछे ये क्या है, पेरिस्टोमियम, फर्स्ट सेगमेंट। तो हर एक सेगमेंट की अगर हम बात करें, इन्हें हम बोलते हैं मेटामेर, हर एक सेगमेंट को मेटामेर बोलते हैं। और इन्हें हम सोमाइट्स भी कहते हैं। और अगर हम एक एडल्ट अर्थवर्म की बात करें तो इनके अंदर 100 से लेके 120 मेटामेर्स तक भी क्या होते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। एंड दीज आर विदाउट पैरापोडिया। अगर हम कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करें इनसे पहले जो होती हैं, उनके पास इस तरीके से क्या होते हैं, पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, राइट। लेकिन इनके पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं, राइट। सो दे डोंट हैव पैरापोडिया। एक सेकेंड, दे डोंट हैव पैरापोडिया, राइट। फिर इसके बाद अगर हम इसमें पर्टिकुलरली बात करें, जो हर एक सेगमेंट है उसके बेस पे क्या प्रेजेंट है, सेप्टम, ठीक है, क्या है, सेप्टम। और बिल्कुल मिडिल में क्या प्रेजेंट है, सीटे। सीटे आर लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ फेरेटिमा पोस्चुमा, राइट। और ये बने हुए होते हैं काइटिन से, और ये हर एक सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, टाइनी कर्व्ड ब्रिसल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम सीटे या फिर केटा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कुछ अगर हम 14th 15th और 16th सेगमेंट पे अगर हम बात करें, एक हार्ड थिक और डार्क बैंड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो ग्लैंडुलर टिश्यू से मिलकर बना होता है 14th 15th और 16th सेगमेंट पे। और अगर हम इसमें बात करें, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है ये कुछ सिक्रीशन करता है म्यूकस की एल्बुमिन की, और एग केस की हेल्प भी करता है ये कोकून फॉर्मेशन में भी। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें एग की फॉर्मेशन में, जो कोकून होता है उसके अंदर उसकी प्लेसमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक। थिक डार्क बैंड होता है। और ड्यू टू दिस बॉडी इज डिवाइडेड इनटू पेरिक्लाइटुलर, दिस इज पेरिक्लाइटुलर, this is clitellular region, and after that is post-clitellular region. And each setae is embedded in a small pit in body wall। Small pit मतलब छेद की तरह आप कह लीजिए, ठीक है। उन पिट्स में क्या है, ये प्रेजेंट। और 80 to 120 सीटें प्रेजेंट हो सकते हैं on each segment, and setae are absent in peristomium, pygidium and clitellula, राइट। और जो एनएस है वो कैसा है, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर है। स्लिट का मतलब क्या है, एक लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर एपर्चर है जो पाइजीडियम में प्रेजेंट है। लास्ट जो इनका वो क्या है, सेगमेंट है। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, एंड एक्सटर्नल सेगमेंटेशन कोरिस्पॉन्ड्स विद द इंटरनल सेगमेंटेशन एज वेल, ठीक है। इंटरनल सेगमेंटेशन भी होता है, राइट। और जो अर्थवर्म होता है, इट लैक्स अ डिस्टिंक्ट हेड सेंस ऑर्गन्स लाइक आई, सिरी एंड टेंटिकल्स। फिर उसके बाद हम जैसे देखें इसके अंदर पर्टिकुलरली, अगर हम देखें जो ये सेगमेंट है वहां पे क्या है, सीटें प्रेजेंट है इस तरीके से, राइट। और ये जो सीटें हैं ये कैसे होते हैं, एस शेप्ड होते हैं, ठीक है, काइटिनस स्ट्रक्चर होते हैं। और हर एक सेगमेंट के अंदर 80 से 120 सीटें प्रेजेंट हो सकते हैं, जिन्हें हम काइटे भी बोलते हैं। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, इस टाइप की इनकी कुछ स्ट्रक्चर होती है एस शेप की। ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, नेक, ये स्वेलोड सा स्ट्रक्चर, स्वोलन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं नोडुलस। और इसके बेस पे क्या प्रेजेंट होता है, दिस बेस, राइट। आफ्टर दैट अगर हम देखें कुछ अपर्चर्स की अगर हम बात करें, डोर्सल पोर्शन में अगर हम बात करें, जो मैंने अपर्चर्स इसके अंदर शो किए हुए हैं, 7th और 8th सेगमेंट के बीच में, 8th और 9th सेगमेंट के बीच में, 9th 10th, 10th 11th, 11th 12th, 13th to 14th एंड अप टू 15th सेगमेंट। यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पेयर्स ऑफ dorsal pores are present up to 7 to 15 segment, and these
help in the release of sebum, that is body fluid, and these are present on the septum, right? आफ्टर दैट अगर हम बात करें इनकी जो लेंथ है वो कितनी है 150 मिलीमीटर, और इनकी जो विड्थ है वो कितनी है 3 to 5 मिलीमीटर, राइट? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आफ्टर दैट वी हैव वेंट्रल साइड। अगर हम वेंट्रल साइड में अगर हम बात करें पर्टिकुलरली हमें माउथ देखने को मिलता है। ये बहुत सारे क्या है इसमें नेफ्रिडियोकोर्स हैं जो इंटेग्यूमेंट में ही प्रेजेंट है, ठीक है, और ये दोनों साइड प्रेजेंट है, डोर्सल भी और वेंट्रल साइड भी। फिर उसके बाद फिफ्थ टू सिक्स सेगमेंट, सिक्स टू सेवन, सेवन टू एट एंड एट टू नाइन, देर आर फोर पेयर्स ऑफ स्पर्माथिकल कोर्स विच आर इंटर सेगमेंटल ग्रूव्स के अंदर ये क्या है प्रेजेंट, राइट? और अगर हम इनकी स्ट्रक्चर देखें तो इस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर होती है, और यहाँ पे क्या होते हैं स्पर्म स्टोर्ड होते हैं, राइट? फिर उसके बाद अगर हम देखें इनके अंदर 14 सेगमेंट में क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल जेनाइटल अपर्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज अ सिंगल ओपनिंग ऑफ ओविडक्ट। आफ्टर दैट वी सी दैट देयर इज क्लाइटेलम 14, 15, 16 segment, and there is two pairs of papillae are present in the 17th and 19th segment which helps in the attachment during the copulation, right? तो कॉपुलेशन के टाइम पे क्या करते हैं, इनको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक तरीके से सब सक्शन का काम करते हैं, राइट? एक तरीके से सब करने का, चिपकने का ये काम करते हैं, राइट? ये कैसे होते हैं, राउंड एलिवेशन होते हैं, 17th 19th सेगमेंट में प्रेजेंट है, और इन्हें हम जेनाइटल पैपिलिया भी बोलते हैं। 18th सेगमेंट में वन पेयर ऑफ प्रेजेंट है, मेल जेनाइटल अपर्चर, दैट इज ओपनिंग ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड स्पर्मेटिक डक्ट, राइट? इसलिए हम इसे ओपनिंग बोलते हैं, प्रोस्टैटिक और स्पर्मेटिक डक्ट की ओपनिंग होती है, राइट? फिर उसके बाद अगर हम देखें इनके अंदर नेफ्रिडियोफोर्स हमने डिस्कस कर लिया है, क्लाइटेलम भी डिस्कस हो चुका है, लगभग इसके वेंट्रल साइड के अंदर हम सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये ऊपर मैंने कुछ अपर्चर्स लिखे हुए थे, तो आप इन्हें ध्यान से लिख लीजिएगा। टोटल इनके अंदर 7 अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज माउथ, सेकंड इज एनस, थर्ड इज फीमेल जेनिटल, फोर्थ that is present in the 14th segment. After that, male genital aperture or pore that is present in the 18th segment, and they are paired. After that, they have spermatical pores, which are 4 pairs in numbers. After that, nephridial pores and dorsal pores. Right? After that, अगर हम इसमें बात करें, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर, और कैसा होता है कंप्लीट, क्योंकि इनके पास माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की तो ये है इनका, सेकंड, दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फेरेटिमा पोस्टिमा। तो स्टार्टिंग विद द माउथ, ठीक है, उसके बाद इनके पास क्या होता है, एक बकल चैम्बर प्रेजेंट होता है। बकल चैम्बर फर्स्ट से थर्ड सेगमेंट तक ये एक्सटेंड करता है, ठीक है, ये फर्स्ट से थर्ड सेगमेंट तक एक्सटेंड करता है। फिर इसके बाद इनके अंदर प्रेजेंट होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स प्रेजेंट होता है फोर्थ सेगमेंट में, और ये कैसा है, ये है पियर शेप्ड, इसकी शेप कैसी है, पियर शेप्ड है, और कैसा है ये, मस्कुलर है नेचर में, राइट? फिर उसके बाद फिफ्थ टू सेवेंथ सेगमेंट तक क्या प्रेजेंट है, होता है दिस, and eighth segment में क्या present है, gizzard, that is also muscular in nature, and after that ninth to 14th segment there is tubular structure, that is stomach. After that there is formation of or starting of intestine from the 15th segment, and it extends up to the last segment of parenchyma posterior, right? तो ये जो इंटेस्टाइन है ये कहाँ से कहाँ होती है, 15 से लेके लास्ट सेगमेंट तक, राइट? फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे क्लाइटेलम मैंने शो किया हुआ है 14, 15 और 16 सेगमेंट में। फिर इसके बाद अगर मैं देखूं सेप्टा,
राइट। अगर हम देखें तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सेगमेंट में कोई भी इंटरनल सेप्टा प्रेजेंट नहीं होती है, लेकिन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ ऑब्लिक सी सेप्टा प्रेजेंट होती है। राइट। फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं? ऑब्लिक सेप्टा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, आप देख पा रहे हैं। और सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ, इनकी जो सेप्टा होती है वो कैसी होती है? कॉमन होती है। राइट। और फिर उसके बाद टेंथ के बाद जो है कैसी होती है? बिल्कुल स्ट्रेट ये सेप्टा क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। राइट। फिर उसके बाद अगर हम इसमें स्पेसिफिकली देखें तो लगभग 26th सेगमेंट पे क्या होती है? कुछ इनफोल्डिंग्स शुरू हो जाती हैं, जिन्हें बोलते हैं इंटेस्टाइनल फिल्टर, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को। राइट। और ये एक्सटेंड करते हैं 23rd सेगमेंट तक। राइट। अगर हम देखें, अगर इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, पहले हम देखते हैं फेरेंजियल ग्लैंड का। राइट। तो हमें क्या देखने को मिलता है? टिफ्लोसोल। एक हमें फोल्डेड सा टिश्यू देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं टिफ्लोसोल, जो क्या करता है? इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सॉरी, ये इंटेस्टाइन का पोर्शन मैंने शो किया हुआ है, नॉट टिफ्लो, सॉरी, फेरेंजियल ग्लैंड। तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक सेकंड। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट है? फेरिंजियल ग्लैंड है। और यहाँ पे जो फेरिंजियल ग्लैंड है, एक सेकंड, यहाँ पे जो ये फेरिंजियल ग्लैंड, सॉरी, यहाँ पे जो ये इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या है? अंदर साइड एक लूज सा, या फिर कह लीजिए एक टिश्यू सा इनफोल्डेड है, जिसे हम बोलते हैं टिफ्लोसोल। इस सेगमेंट 27 से लेके लास्ट सेगमेंट के 22 से 25 सेगमेंट पहले तक, वहां तक ये प्रेजेंट होता है टिफ्लोसोल। राइट। और ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। राइट। आफ्टर दैट अगर हम देखें फेरेंजियल ग्लैंड को, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, तो हमें क्या देखने को मिलता है? कुछ हॉरिजॉन्टल शेल्फ देखने को मिलती हैं। एक तरीके से आप कह लीजिए, इनको ये क्या करती है? डिवाइड कर, ये जो शेल्फ्स हैं, ये कुछ टिश्यू हैं, इनफोल्डिंग्स हैं उनकी, जो इन्हें डिवाइड करती हैं, टू चैम्बर बनाती हैं। फर्स्ट चैम्बर इज एंटीरियर चैम्बर, या फिर जिसे हम सलाइवरी चैम्बर भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज वेंट्रल चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर को हम डोर्सल चैम्बर भी बोलते हैं। तो ये दो चैम्बर्स की फॉर्मेशन करती है। राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें, कुछ म्यूसिन या फिर एंजाइम प्रोटीएज, कुछ म्यूसिन या फिर एंजाइम प्रोटीएज की सिक्रेशन होती है कहाँ पे? सेलिवरी ग्लैंड के अंदर। राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें इनके फूड और फीडिंग के बारे में। तो फूड की अगर हम बात करें तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को भी खा सकते हैं। वेजिटेशन में अगर हम बात करें, लीव्स, ग्रास, सीड्स, एल्गी, और ये जनरली सॉइल को भी खा लेते हैं। फूड जो है वो इंजेस्टेड होता है कैसे? पंपिंग एक्शन ऑफ द फेरिंग्स। राइट। और ये जो फेरिंग्स है, इनका प्रोड्यूसिबल है, मतलब ये जो है, मतलब एक तरीके से आप कह लीजिए बाहर आ सकता है। इस तरीके से कहते हैं ना, जैसे वो बाहर आके क्या करता है? वो ऐसे बाहर आके खाना पकता है, इस तरीके से बाहर खाना खाया, अंदर गया, खाना खाया, पंपिंग एक्शन करता है। ठीक है, तो पंपिंग एक्शन ऑफ फेरिंग से तो ये क्या करता है? अपने खाने को फीड करता है। तो दैट आफ्टर अगर हम बात देखें बकल चैम्बर की, अगर हम बात करें, माउथ के बाद बकल चैम्बर आता है ना, जो फर्स्ट से लेके थर्ड चैम्बर तक एक्सटेंड करता है। तो वहां पे एज सच कोई इनका क्या नहीं होता? डाइजेशन नहीं होता। फिर उसके बाद फेरिंग्स अगर हम देखें, ये फोर्थ सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर वहां फूड रीच आउट करता है। आफ्टर दैट अगर हम देखें, वहां पे सेलिब्री सिक्रेशन है, म्यूसिन है, ठीक है, और क्या क्या है वहां पे? प्रोटीज भी है। फिर इसके बाद अगर हम देखें, ईसोफेगस शुरू हो जाती है। ये कहाँ से कहाँ तक होती है? फिफ्थ सेगमेंट। गिजार्ड है एट्थ सेगमेंट के अंदर, जहाँ पे क्या होती है? चर्निंग ऑफ फूड होती है, तोड़ा जाता है उसको, और एक चोकी सिक्रेशन बनती है, जो
स्टमक तक रीच आउट करती है और वहां पे क्या होता है, इन प्रोटीज एंजाइम्स का क्या होता है, एक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है। और वहां पे कुछ कैल्सीफेरस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, जो सोइल के अंदर एक एसिडिटी होती है ना, वहाँ वो एसिडिटी उन्हें मिलती है ह्यूमिक एसिड की वजह से, तो उसको वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, राइट। और ये जो कैल्सीफेरस ग्लैंड्स है वह ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, स्टमक की वॉल के अंदर। आफ्टर दैट अगर हम देखें, ये जो चौथी सिक्रीशन है स्टमक के बाद, ये रीच आउट करती है इंटेस्टाइन को, जहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन वहाँ पे पर्टिकुलरली शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, बहुत सारे मिक्सचर ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स, म्यूकस, पेप्सिन यहाँ पे रीच आउट करते हैं। और यहाँ पे फिर क्या होता है, एक्शन शुरू हो जाता है। सबसे पहले उसका पेप्सिन, तो पेप्सिन एक्ट करता है प्रोटीन्स पे, जो कन्वर्ट कर देता है इन्हें प्रोटीएसिस में और पेप्टोन्स में। इन पे फिर एक्शन लेता है ट्रिप्सिन एंजाइम, दैट कन्वर्ट्स देम इनटू अमीनो एसिड्स। आफ्टर दैट अगर हम देखें, अमाइलेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ ग्लूकोज, राइट। आफ्टर दैट अगर हम देखें, लिपिड्स को लाइपेज कन्वर्ट कर देता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। और सेलुलोज को कन्वर्ट कर देता है सेलुलोबायोज में, कौन, सेलुलोज। आफ्टर दैट अगर हम देखें, इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा इन सब का, ठीक है, सिंपलर फॉर्म्स का। और किसके थ्रू, वॉल्स के थ्रू। फिर वॉल्स के थ्रू ये क्या करेगा, ये ब्लड को, ये जो फूड है रीच आउट करेगा। आफ्टर दैट ये पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। और फिर उसके बाद जो बचा कुचा जो सामान है या प्रोडक्ट है, वो एनएस के थ्रू वो क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है। और फिर वो अगर हम देखें स्पेसिफिकली, इनके अंदर कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के साथ साथ यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, सोइल भी प्रेजेंट होती है। और ये कैसे, अगर हम देखें इस तरीके से राउंड स्ट्रक्चर्स में ये क्या होती है, सिक्रीट आउट होती है। अगर आप जनरली गार्डन्स में भी देखें तब भी आपको ये देखने को मिल जाएंगी, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वोम कास्टिंग्स। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, वोम कास्टिंग्स, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फूड एंड फीडिंग। आफ्टर दैट अगर हम देखें नर्वस सिस्टम, तो मैंने इसकी डिटेल वीडियो भी बनाई थी। इन सभी हर एक पार्ट की मैंने डिटेल वीडियो आपके साथ चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। लेकिन पर्टिकुलरली अब अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक वन शॉट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। तो चलिए नर्वस सिस्टम शुरू कर। तो सबसे पहले अगर मैं नर्वस सिस्टम में बात करूं, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनका जो माउथ है वो स्टार्ट होता है पेरिस्टोमियम से, और वहां पे एक लूज फोल्ड प्रेजेंट होता है, प्रोस्टोमियम। और फर्स्ट सेगमेंट कौन सा है, पेरिस्टोमियम, राइट। फिर उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये एक पेयर प्रेजेंट है किसका, सेरेब्रल गैंग्लिया का। ठीक है, जो कि एक तरीके से इनका ब्रेन का भी फंक्शन करता है। आफ्टर दैट यहाँ से कुछ इस तरीके से ब्रांचेस निकल रही होती है, नर्व्स निकल रही होती है ब्रांच्ड फॉर्म में, जिन्हें हम बोलते हैं सेरेब्रल नर्व्स, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें, कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहाँ से निकलती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या, पेरीफेरिंजियल कमीशर्स। पेरी पीछे, फेरिंजियल फेरिंज से, फेरिंजियल रीजन है, और कमीशर्स एक तरीके से आप कह लीजिए नेटवर्क आप कह लीजिए, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप कह लीजिए। तो यहाँ से कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकलता है, जिनकी आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे प्लेक्सिस प्रेजेंट होते हैं। इन प्लेक्सिस को हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली नेटवर्क्स बोल सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पे कुछ दो स्वेलो सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दैट कनेक्टेड विद द पेरीफेरिंजियल कमीशर्स व्हिच आर नोन एज सब फेरिंजियल गैंग्लिया। ठीक है, ये भी एक पेयर में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, नर्व कोड प्रेजेंट है। वैसे तो नर्व कोड डबल होती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ट्रांसफर सेक्शन है, नर्व कोड डबल होती है, बाद में फ्यूज कर जाती है। और हर एक सेगमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं, हर एक सेगमेंट के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेगमेंटल गैंग्लिया। ठीक है, सेगमेंटल गैंग्लिया। और नर्व कोड कहाँ पे प्रेजेंट है, नर्व वेंट्रल साइड पे।
वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट है, नर्व, राइट। और इन हर एक सेगमेंटल गैंग्लिया से क्या निकल रही है, थ्री थ्री पेयर्स की क्या, सेगमेंटल नर्व्स, ठीक है। चलिए अब इनको एक तरीके से हम डिवाइड कर लेते हैं अच्छे से। एक सेकेंड, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डिस्कस किया हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले इनके पास क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो इनका ब्रेन या फिर नर्व रिंग, जो ये दो मैंने गैंग्लिया बनाई है, सेरेब्रल गैंग्लिया जो इनके ब्रेन पे काम कर रही है। एक आती है वेंट्रल नर्व कोड, ठीक है। तो ये वेंट्रल नर्व कोड और ये जो सेरेब्रल गैंग्लिया है, ये क्या कर रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं, किसका, इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और ये जो ब्रेन नर्व रिंग है, यहाँ से अगर हम देखें तो कुछ सब फेरिंजियल गैंग्लियास निकल रही थी, पेरीफेरिंजियल कमीशर्स निकल रहे थे, और पेयर्ड सेरेब्रल गैंग्लिया निकल, राइट। फिर उसके बाद शुरुआत होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जिसके अंदर हम देखते हैं कुछ सेरेब्रल नर्व्स प्रेजेंट हैं और थ्री पेयर्स ऑफ नर्व्स प्रेजेंट हैं। फिर उसके बाद है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर अगर हम देखें कुछ प्लेक्सिस प्रेजेंट है, नेटवर्क्स प्रेजेंट है। और ये जो प्लेक्सिस या फिर नेटवर्क्स हैं, ये इनकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, इनकी पूरी बॉडी वॉल, इनके मसल्स ऑफ द बॉडी वॉल, और इनकी जो एपिडर्मिस है बॉडी वॉल, इन सब के अंदर क्या है, अच्छे से नेटवर्कली क्या हुए हैं, फैले हुए हैं। अगर हम इनका क्या देखें, एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, ठीक है, नर्व कोड का या इसके पूरे के पूरे इसका सिस्टम का, नर्वस सिस्टम का, तो हमें आउटर साइड पे हमें देखने को मिलती है पेरिटोनियम लेयर। आफ्टर दैट वी सी सम, एक तरीके से आप कह लीजिए लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हमें देखने को मिलती हैं। और इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, थर्ड लेयर, दैट इज एपिन्यूरियम। आफ्टर दैट अगर हम देखिए कुछ ये सर्कुलर स्ट्रक्चर से बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जियांट फाइबर्स, ठीक है। एक तो होता है सबसे ऊपर प्रेजेंट, ये जो दो आप देख रहे हो, एक सेकेंड, ये जो आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, तो ये जो ऊपर वाला जो ये बीड लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो जियांट फाइबर है, इसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन जियांट फाइबर, राइट। और ये जो इसके साइड नीचे जो प्रेजेंट है, नीचे वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, सब मीडियन जियांट फाइबर्स, राइट। और ये जो साइड्स में प्रेजेंट है, यहाँ पे लेटरल साइड पे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेटरल जियांट फाइबर्स, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें इनके जो नर्व कोड को देखें, हमें क्या देखने को मिलता है, ये कैसी होती है, पेयर्ड होती है नर्व कोड, राइट, जो बाद में जाके क्या कर जाती है, फ्यूज कर जाती है। और इनके साइड्स में बहुत सारे क्या होते हैं, नर्व सेल्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट, राइट। So this is all about the nervous system of फेरेटीमा क्वेश्चन। फिर इसके बाद अगर हम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम इनका शुरू हो जाए। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमें तीन मेन वेन्स देखने को मिलती हैं, वेसल्स देखने को मिलती हैं। एक तो ये डोर्सल वेसल, करेक्ट। फिर इसके बाद हमें देखने को क्या मिलती है, एक वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल, और एक हमें देखने को मिलती है, एक सेकेंड, एक हमें देखने को मिलती है लेटरल इसोफेगियल ब्लड वेसल, और एक हमें देखने को मिलती है वेंट्रल ब्लड वेसल, और एक हमें देखने को मिलती है डोर्सल ब्लड वेसल। तो ये तीन ब्लड वेसल्स हमें इनके अंदर क्या देखने को मिलती है, एक सेकेंड, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें, ये जो डोर्सल ब्लड वेसल देख लिया हमने, ठीक है। ये जो वेंट्रल ब्लड वेसल थी, वेंट्रल साइड पे, और एक क्या थी, लेटरल इसोफेगियल ब्लड वेसल, मतलब साइड्स में है, ये पेयर्ड है, ठीक है। और ये 1 to 13 सेगमेंट तक ये प्रेजेंट है। तो स्टार्टिंग में द डोर्सल ब्लड वेसल अगर हम देखें ध्यान से इसको, अगर हम देखें तो ये जो आप देख रहे हैं डोर्सल ब्लड वेसल, पूरी एंड तक ये क्या है, प्रेजेंट है, राइट। और इसका अगर हम ब्लड फ्लो देखें तो ये बैक साइड से फॉरवर्ड साइड तक इस तरीके से क्या है, इनका ब्लड फ्लो होता है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से,
ठीक है। और जो वेंट्रल ब्लड वेसल है, ये जो लेटरल इसोफेगल ब्लड वेसल है, जितनी भी हैं, इनका फ्रंट साइड से नीचे पोस्टीरियरली इनका क्या होता है, सारे का सारा ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हम स्पेसिफिकली देखें, उसके बाद जो वेंट्रल ब्लड वेसल है, यहाँ से कुछ वेंट्रो टेगिमेंट्री ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलती हैं। ये जो कुछ वेंट्रो टेगिमेंट्री ब्लड वेसल्स हमें इनके अंदर देखने को मिलती है, जो 13th सेगमेंट तक प्रेजेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, इनके अंदर कुछ हर्ट्स प्रेजेंट हैं। वैसे तो दो पेयर में प्रेजेंट है, एक तो सेवेंथ में और एक नाइन्थ में सेगमेंट में। ठीक है, एक सेवेंथ सेगमेंट में और दूसरा नाइन्थ सेगमेंट में। और तीसरा और चौथा कहाँ प्रेजेंट है, ये है ईसोफेगियल हर्ट्स, इन्हें हम बोलते हैं। और ये 12 से लेके 13 सेगमेंट तक ये प्रेजेंट हो सकते हैं। एक तो हो गया 12 सेगमेंट में और दूसरा कहाँ हो गया 13 सेगमेंट में। राइट। फिर उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, जो ये लेटरल ईसोफेगियल ब्लड वेसल थी, आगे जाके कनेक्ट होती है किससे, सब न्यूरल ब्लड वेसल से। ये किससे कनेक्ट होती है, सब न्यूरल ब्लड वेसल से। और यहाँ से कुछ क्या निकल रहे होते हैं, ये आप जो देख रहे हैं, ये डार्क डार्क कलर के, इन्हें हम बोलते हैं कमीशरल वेसल्स। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कमीशरल वेसल्स। और यहाँ से कुछ क्या निकल रहे होते हैं, सेप्टोनेफ्रीडियल वेसल्स। और ये जो सेप्टोनेफ्रीडियल वेसल्स होते हैं, ये ब्लड को देते हैं किसको, सेप्टा को और नेफ्रीडिया को। फिर उसके बाद अगर हम देखें, ये जो इंटेस्टाइन है, यहाँ पे डोर्सल साइड पे इंटेस्टाइन को कवर करके रखते हैं कौन, डोर्सो इंटेस्टाइनल वेसल्स, जो टू पेयर्स में प्रेजेंट है हर एक सेगमेंट में। ठीक है। और ये 14 सेगमेंट से क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, ये जो वेंट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल है, ये हम देखें, जो कनेक्ट करती है किसको, लिटरल इसोफेगियल ब्लड वेसल को, और किसको, वेंट्रल ब्लड वेसल को। ठीक है। तो फिर उसके बाद अगर हम देखें, ये जो वेंट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल थी, ये 14 सेगमेंट से शुरू हो जाती है, एक पेयर में प्रेजेंट है हर एक सेगमेंट में। राइट। तो जल्दी से इसका क्विक रिकैप लेते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको। फर्स्ट इनके अंदर डोर्सल ब्लड वेसल है, सेकंड इनके अंदर लेटरल इसोफेगियल ब्लड वेसल है, वन पेयर्ड में है, लेटरल है तो साइड में। ठीक है। तीसरी क्या है, वेंट्रल ब्लड वेसल है, यहाँ से कुछ क्या निकल रही है, वेंट्रोटेगमेंटल वेसल्स निकल रही हैं, जो 13 सेगमेंट तक क्या है, प्रेजेंट है इनके अंदर। फिर इसके बाद अगर हम देखें ध्यान से, वो हार्ट्स प्रेजेंट हैं, एक तो सेवेंथ और नाइन्थ सेगमेंट में। और कहाँ प्रेजेंट है, लेटरल इसोफेगियल हार्ट्स प्रेजेंट है साइड्स में, जो है ट्वेल्थ और 13 सेगमेंट में। ठीक है। फिर इसके बाद हम देखें, ये ब्लड फ्लो मैंने इसके अंदर ध्यान से शो किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इसको। फिर इसके बाद अगर हम देखें, ये जो लेटरल ब्लड वेसल, सॉरी, ये जो डोर्सल ब्लड वेसल्स थी, यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, एक कनेक्शन सा देखने को मिलता है, जो होता है सुप्रा इसोफेगियल ब्लड वेसल का, जो 9 से लेकर 13 सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, कुछ एंटीरियर लूप्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये इस तरीके से ब्लड फ्लो कर रहे हैं ऊपर तक। ठीक है, ये 10th और 11th सेगमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें ध्यान से, ये जो लेटरल इसोफेगियल ब्लड, ये जो लेटरल इसोफेगियल हार्ट थे, ये 12th से 13th सेगमेंट में है। फिर इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, ये जो लेटरल इसोफेगियल ब्लड वेसल थी, ये क्या हो रही थी, बाद में कनेक्ट हो रही है किसके साथ, ये किसके साथ कनेक्ट हो रही है, सब न्यूरल ब्लड वेसल के साथ। ये सब न्यूरल ब्लड वेसल के साथ कनेक्ट हो रही है, जो लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, टू लेटरल ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है। और ये फ्यूज करती हैं 13 टू लास्ट सेगमेंट तक। ये सब कुछ मैंने इसके अंदर मेंशन किया हुआ है। यहाँ से अगर हम देखिए, वेंट्रल ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है किसका, लेटरल इसोफेगियल ब्लड वेसल का, किसके साथ, किसकी हेल्प से, कुछ वेंट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल के साथ, जो 14 सेगमेंट से शुरू हो जाते हैं, हर एक पेयर में, हर एक सेगमेंट में एक पेयर प्रेजेंट है इनका। ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें, इनको साइड से डोर्सली कौन कवर करके रखता है, इनको इंटेस्टाइन को कौन, इंटेस्टाइनल वेसल्स, जो टू पेयर्स में प्रेजेंट हैं हर एक सेगमेंट में। ठीक है। और ये कैसे होते हैं, 14 सेगमेंट से शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द फेरेटिमा पोस्टिमा। फिर उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, ये जो हार्ट है, इनके अंदर कुछ वॉल्स प्रेजेंट है, जो प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो को। ठीक है। और रिंग वेसल प्रेजेंट होती हैं स्टमक वॉल में, जो इनका बैक फ्लो प्रिवेंट करती हैं। ब्लड का फ्लो अगर हम देखें ध्यान से, तो जो डोर्सल ब्लड वेसल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एंटीरियर साइड से माउथ से पोस्टीरियर तक इनका क्या होता है, एक सेकेंड, जो एनएस है, एनएस से लेके क्या होता है, माउथ तक इनका क्या होता है, बैकवर्ड फ्लो होता है।
ठीक है, फॉरवर्ड फ्लो होता है, फॉरवर्ड साइड पे क्या होता है, इनका फ्लो होता है। बैकवर्ड टू फॉरवर्ड इनका क्या होता है, फ्लो होता है। जो जितनी बाकी की ब्लड वेसल्स है बची कुची, वो क्या करती हैं, वो कैसे करती हैं, मतलब नीचे बैकवर्डली क्या करती हैं, अपना ब्लड फ्लो शो करती है। फिर इसके बाद अगर हम देखें इनके अंदर कुछ मैंने ब्लड वेसल्स मेंशन की हुई है, वेंट्रल ब्लड वेसल है, ये मेन डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल है, ठीक है, बॉडी वॉल में, रिसेप्टर नेफ्रिटियर में, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ये अपना कनेक्शन शो करती है। कुछ सुप्रा इसोफेगियल और लेटरल इसोफेगियल हैं, जो कलेक्टिंग वेसल्स का काम कर रहे हैं। फिर डोर्सल साइड पे कौन है, 14 सेगमेंट टू लास्ट लास्ट सेगमेंट तक कौन प्रेजेंट है, कलेक्टिंग वेसल्स। फिर 13 से 14 सेगमेंट, एक सेकेंड, ये 13 से फर्स्ट सेगमेंट तक कौन प्रेजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स प्रेजेंट हैं। और फिर उसके बाद अगर हम देखें कुछ गट सरफेस मसल्स, गट सरफेस पे कुछ मसल्स प्रेजेंट है एलिमेंट्री कैनाल की, और वहां पे टू फ्लेक्सेस प्रेजेंट है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ वेसल्स वो फॉर्म करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लड फ्लो एंड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फेरिटीमा पोस्टिंग। उसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर मैं सबसे पहले बात करूं हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब दोनों सेक्सेस सेम बॉडी के अंदर क्या है, प्रेजेंट, ठीक है, दोनों सेक्सेस सेम बॉडी के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। आफ्टर दैट अगर हम देखें, they generally not do the sexual reproduction because they prefer cross fertilization। ये क्या करते हैं, प्रेफर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ऐसा इसलिए पर्टिकुलरली क्योंकि ये कैसे होते हैं, प्रोटेंडरस होते हैं, इनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो पहले डेवलप हो जाता है, इसलिए क्या करते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन ये शो करते हैं। दे कैन नॉट फर्टिलाइज देयर ओन एग्स, दैट इज व्हाई दे शो क्रॉस फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दैट वी सी दैट, एक सेकेंड ध्यान से आप देखिएगा इसको, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसका, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये तो मार्कर बेंच, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये जो मैंने ब्लू कलर के स्ट्रक्चर बनाए हैं, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो 16th और 17th से लेके 20 से 21st सेगमेंट तक ये क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमें कुछ देखने को मिलते हैं इनके अंदर, कुछ ये जो मैंने ट्यूब्स शो की हुई है, इन्हें हम बोलते हैं कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट, which are the openings of vas deferens and prostatic duct. After that, we see that there is an opening in front of these ducts called male genital aperture, right? After that, we also see that there are some accessory glands which are present in the 17th and 19th segment of erythema posthuma, ठीक है, और यहाँ से जो ये accessory glands हैं, ये sperm को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं, ठीक है, थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड जेनाइटल। नहीं, जेनाइटल पैपिलिया अटैचमेंट में हेल्प करती थी, और ये स्मॉल ओपनिंग कौन सी होगी, जेनाइटल अपर्चर होगी, ये मैंने गलत थोड़ा सा लग गया, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो फिर उसके बाद अगर हम देखें, अब बात करते हैं सबसे मेन बात, अगर हम ध्यान से देखें इनके अंदर कुछ हमें देखने को मिलते हैं टेस्टिस। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है, टेस्टिस है, एक पेयर में प्रेजेंट है, कैसा है, ये कैसा है, लूज है बिल्कुल, ठीक है, लूज सेगमेंट में प्रेजेंट, एक तरीके से लूजली प्रेजेंट है। और कैसा है, ये है 10th सेगमेंट में, ये 10th सेगमेंट में प्रेजेंट है, और दूसरा जो इनका पेयर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, 11th सेगमेंट में। और ये क्या करती है, स्पर्म मदर सेल स्पर्मेटोगोनिया को अपने अंदर फॉर्मेशन करती है, जहां से बाद में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है थ्रू meiosis। आफ्टर दैट वी सी that there are two pairs of testes are present, right, and these are covered with the testis sac, these are covered with the testis sac. These testis sac contain testis funnels, and they enclose the seminal vesicles as well. These are spermidupal funnels, and these are
seminal vesicles which are present in 11th and 12th segment, right? और फिर उसके बाद कुछ वासा डिफरेंशिया या फिर वास डिफरेंशियो की हुई है जो एक्सटेंड करती है कहाँ तक, अप टू 18th सेगमेंट तक, राइट? So this is all about the reproductive system of the Pheretima postum. एक बार हम जल्दी से इसका क्या करते हैं, पाथवे डिस्कस कर लेते हैं। टेस्टिस से क्या बनेगा, इसके अंदर टेस्टिस के अंदर क्या है, वो स्पर्म मदर सेल्स प्रेजेंट है जहां से क्या फॉर्मेशन होगी स्पर्म्स की। फिर उसके बाद ये वास्ट डिफरेंस के थ्रू क्या करेंगे, रीच आउट करेंगे किसको, असेसरी ग्लैंड्स को। असेसरी ग्लैंड्स को ये फिर उसके बाद ये जो ट्यूब प्रेजेंट है वास्ट डिफरेंस, फिर उसके बाद ये स्मॉल ओपनिंग, यहाँ तक ये रीच आउट करेंगे, फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं अगर हमें देखते हैं ध्यान से तो 11th और 10th सेगमेंट के अंदर ही प्रेजेंट है, राइट? फिर उसके बाद हम देखें एक पेयर स्पर्मेडिकल फनल है 11th और 11th और 10th सेगमेंट में। फिर उसके बाद हम देखते हैं इनके अंदर एक पेयर सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है 11th और 12th सेगमेंट में। टेस्टिस सैक प्रेजेंट है 10th और 11th सेगमेंट में। वास डिफरेंस है 18th सेगमेंट से शुरुआत होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड 16 टू 21 सेगमेंट तक एक्सटेंड कर रहा होता है। कॉमन प्रोस्टेटिक और स्पर्मेटिक डक्ट 18 सेगमेंट में प्रेजेंट है। एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स कहाँ पे प्रेजेंट है, एक पेयर में प्रेजेंट है, टू पेयर्स में, एक तो 17th में और दूसरा कहाँ है, जो सेकंड पेयर 19th सेगमेंट में। टेस्टिस से क्या होती है, स्पर्म मदर सेल के थ्रू स्पर्मेटोगोनिया के थ्रू क्या होती है, स्टेमिनल वेसिकल्स के थ्रू ये रीच करते हैं जहाँ पे इनकी मैचुरेशन होती है। आफ्टर दैट स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन कर लेते हैं, उसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये एंटर बैक करते हैं किसके, टेस्टिस सैक के अंदर। फिर स्पर्मिडिकल फनल के थ्रू ये क्या करते हैं, वास डिफरेंस को रीच आउट करते हैं। आफ्टर दैट दे along with the prostatic secretions they reach out to the common prostatic duct. After that they go outside from the body through the male genital aperture, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं फीमेल जेनाइटल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं 4 पेयर्स ऑफ स्पर्माथिका, जिनके अंदर स्पर्म्स की क्या होती है, स्टोरेशन होती है, राइट? फिर उसके बाद हमें इनके अंदर देखने को मिलता है एक ओवरी, ये आप ध्यान से देख पा रहे हो ये ओवरी, कुछ ये क्या है, ओविडक्ट है, ये क्या है, पूरी पूरी ओविडक्ट है, इसके ऊपर क्या है, ओविडक्ट का फनल प्रेजेंट है। और नीचे ये क्या प्रेजेंट है, अपर्चर प्रेजेंट है, फीमेल जेनिटल अपर्चर। अगर हम इसके स्पर्माथिका की बात करें, इनके अंदर क्या होता था, एक अ, एक तरीके से आप ध्यान से देखें तो इनके अंदर स्पर्म्स की स्टोरेशन होती थी। नीचे वाला स्ट्रक्चर होता है एम्पिला, जिसके अंदर ये स्टोरेशन होती है। ये क्या है, डक्ट है ऊपर वाली साइड पे जिसे हम नेक भी बोलते हैं। और ये क्या है, कैइकम या फिर diverticular which stores the sperm, राइट? दिस diverticular caecum ये क्या करता है, स्टोर करता है स्पर्म को, ठीक है। तो ये फिर उसके बाद मैंने ये ओवेरियन लोब्स कुछ शो किया, ओवरी की स्ट्रक्चर है ये क्या है, ऊपर ये सेप्टम शो किया हुआ है 12th और 13th सेगमेंट में। ये ओवा फॉर्मेशन दी हुई है, ओवेरियन लोब्स प्रेजेंट है। एक पेयर ओवरी है 13 सेगमेंट में, एक पेयर ओविडक्ट फनल है 13 सेगमेंट में। ओविडक्ट प्रेजेंट है 13 टू 14 सेगमेंट में, कॉमन ओविडक्ट प्रेजेंट है 14 सेगमेंट में। फीमेल जेनिटल अपर्चर है 14 सेगमेंट में, स्पर्माथिका प्रेजेंट है 6, 17, 9 सेगमेंट में। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये फर्टिलाइजेशन करते हैं रेसिप्रोकल, एक के ऊपर एक ऐसे चिपक के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो फीमेल जेनिटल अपर्चर है, ये इसके अंदर मैंने शो किया हुआ है, ये कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, जो स्पर्माथिका है वहां से ये क्या करते हैं, अपने जो स्पर्म्स हैं उनको एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। दीज स्पर्म्स मूव टू द स्पर्माथिका, राइट? और फिर इसके बाद अगर हम ध्यान से अगर हम इनके जब हम पॉपुलेशन देखेंगे, तो ये जो क्लाइटेलम है ये क्या करता है, एक स्टिकी सब्सटेंस क्रिएट करता है जो कांटेक्ट करता है एयर के साथ। और जब ये एयर के साथ कांटेक्ट करता है ना, तो एक थिक इलास्टिक सा, और ये क्या करता है, कोकून की फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है। और ये जो कोकून है ये मूव आउट कर जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान से देखें तो ये स्लाइम की मैंने ट्यूब बनाई हुई है इसके अंदर। ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लाइटेलियम की फॉर्मेशन करती है, प्लाइटेलियम की हेल्प से फॉर्मेशन होती है। और ये जो एग्स होते हैं फीमेल जेनेटल और के थ्रू कोकून के अंदर रिलीज हो जाते हैं कुछ स्पर्म्स पे। और फिर उनके बाद फिर इसके बाद क्या हो जाता है, इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, राइट? जो अर्थवॉर्म है ये अपने आप को क्या कर लेता है, एग्जिट कर लेता है और ये बच जाता है कोकून। ये लास्ट में क्या बच जाता है, क्या बच जाता है,
ककून, और ये अर्थवर्म क्या कर जाता है, मूव आउट कर जाता है। करेक्ट। अब देखिए ये मैंने पूरी अच्छे से मेंशन किया हुआ है, एग्स आर रिलीज बाय द फीमेल जेनिटल अपर्चर। आफ्टर दैट क्या होगा, जो एग्स होंगे वो रिलीज हो जाएंगे 7th 14th में फीमेल जेनिटल अपर्चर में, एंड स्पर्म्स आर रिलीज्ड इन cocoon when the earthworm comes out or recede from the cocoon। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा cocoon के अंदर, फर्टिलाइजेशन होगा cocoon के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, बट ओनली वन एम्ब्रियो डेवलप एंड रेस्ट ऑफ ऑल विल सर्व एज द न्यूट्रिटिव एम्ब्रियो, या फिर आप कह लीजिए ये फूड काइंड की क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। और एल्बुमिन जो होगा सिक्रेट होगा, वो कौन सिक्रेट करेगा, इंटीरियर रीजन अर्थवर्म का, जो सर्व करता है क्या, एक तरीके से न्यूट्रिशन का। तो इसके अंदर एम्ब्रियो जो बचे कुचे होंगे, एक एम्ब्रियो के अलावा न्यूट्रिशन का काम कर रहे होंगे, और एल्बुमिन भी जो इंटीरियर रीजन सिक्रेट करता है वो भी इनका उसका न्यूट्रिशन का काम करता है। तो लास्ट में हम पहुंच चुके हैं, मैं भी थक गया हूँ बहुत। जो जाइगोट है, इक्वल और होलोजाइक, ये क्या करता है, डिवीजन शो करता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट इसके अंदर होती है, मतलब इनके अंदर कोई भी ऐसा कोई लार्वल स्टेज हमें देखने को नहीं मिलती। और ये जो यंग वन जो बनेगा ये सिमिलर होगा एडल्ट से, और इसका जो साइज होगा बहुत स्मॉल होगा, और इसका जो क्लाइटेलम होगा वो एब्सेंट होगा इनके अंदर, और जो ये यंग वंस हैं ये बाहर निकल जाएंगे। राइट। zygote rest all will serve as neutral। So this is all about the development of this zygote। पहले जाइगोट बना, इक्वल होलोजाइक डिवीजन हुई, वहां पे डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कोई ऐसा कोई इसमें लार्वल स्टेज तो बनने वाला नहीं है। तो ये जो एडल्ट अर्थवर्म था वो निकल गया बाहर, इसका जो साइज था वो स्मॉल था, लेकिन ये मैच मतलब ये सिमिलर था किसे, एडल्ट से अर्थवर्म से। तो पेरिटीमा पोस्टिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये वन शॉट कैसा लगा। मैंने आपके साथ के जितने भी नोट्स थे, आप इन्हें खुद अपनी नोटबुक में बना लीजिएगा। बहुत काम के हैं और ये टू द पॉइंट सारे के सारे। ठीक है? इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।